बात यह है कि ऑप्शन बाइंग से मेजॉरिटी लोग पैसा नहीं बना पाते क्योंकि उनको आता नहीं है सही से ऑप्शन बाइंग करना। देखो, ऑप्शन बाइंग में आपको एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप कितना भी सिलेक्टिव ऑप्शन बाइंग करोगे यार, आपका जो विन रेट है वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। सबसे पहले और एंड में ना मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं, बस उस चेकलिस्ट को फॉलो अगर आपने कर लिया तो भाई आपके लिए ऑप्शन बाइंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले से एंटिसिपेट कर रहे हो कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। आपको कैसे पता कि मार्केट रेंज ब्रेकआउट करेगा ही करेगा? और इसी डर के चक्कर में आप पैसा नहीं बना सकते हो। कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ 1-2 दिन का प्रॉफिट दिखाने से कोई ट्रेडर नहीं बनता। 1-2 दिन तो प्रॉफिट आप भी बना लोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गिर रही है मार्केट, हमने पुट बाय कर लिया। अरे मेरे भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट था कि अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो ट्रेड कर लो। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 70 रुपए का। मेरे भाई, ये जो ऑप्शन है ये देखने में आपको सस्ता लगता है, बट रियल में इसकी वैल्यू पता क्या है? जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट रूल्स। इन रूल्स को लिखिए और बस ये फोकस कीजिए, प्रॉफिट लॉस भाड़ में जाए, मुझे सारे रूल को फॉलो करना है। लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ट्रेंड फॉलोअर्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट दिस हैज बीन वर्किंग फॉर मी। कोई चीज मेरे लिए काम कर रही है, उसका रिजल्ट मेरे पास है, मेरा वेरीफाइड करिए। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। आप में से मेजॉरिटी जनता ऐसी है जो कि ऑप्शन बाइंग करती है, एंड ऑप्शन बाइंग एक ऐसा स्किल है जो कि इतना आसान नहीं है मास्टर करने का। लेकिन किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए आपके पास सिस्टम, रूल्स, कब उसे करना चाहिए, कब उसे नहीं करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि आप लोग ट्रेडिंग तो करते हो, आप लोग ऑप्शन बाइंग तो करते हो, बट आपको यह नहीं पता कौन से टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, किस चीज का कंफर्मेशन देखना चाहिए, कौन से कैंडल पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, एंड कौन सी ऐसी टेक्निक्स है एंट्री वाली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट। तो एंट्री टेक्निक्स कौन सी होती है, एग्जिट टेक्निक्स कौन सी होती है, जिससे आप ऑप्शन बाइंग में काफी अच्छा सक्सेस पा सकते हो। एंड अगर मैं अपनी बात करता हूं, देखिए मैं 80% ऑप्शन सेलिंग करता था 2024 तक, लेकिन 2025 में जो भी मैंने ट्रेड किया है, सारे के सारे ट्रेड्स मैंने ऑप्शन बाइंग के किए हैं। एंड आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेरीफाइड मेल मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी इस साल का वेरीफाइड मेल मिल जाएगा। जो भी मैंने ट्रेड्स किए, कम ही ट्रेड्स किए हैं, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स किए हैं। अगर आप मेरा विन रेट चेक करोगे, अगर आप मेरी एक्यूरेसी चेक करोगे, अगर आप मेरे प्रॉफिट चेक करोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी एक उम्मीद बैठेगी कि हाँ भाई, ऑप्शन बाइंग से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बहुत लोग लिखने वाले कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता। एंड बात यह है कि ऑप्शन बाइंग से मेजॉरिटी लोग पैसा नहीं बना पाते क्योंकि उनको आता नहीं है सही से ऑप्शन बाइंग करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तो मैं आपको ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं, एंट्री टेक्निक देने वाला हूं, टाइम फ्रेम बताने वाला हूं, जिससे आपके लिए ऑप्शन बाइंग करना आसान हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड देखना है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, एंड जो मैं बात बोलूं उसको फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। अगर मैं बोला कुछ आपको कि ये चीज कीजिए, एंड आपने बस इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो मैं क्या, कोई भी आपको नहीं सुधार सकता। लेकिन अगर आप आज अपने आप को बोलते हो कि नहीं, मुझे सुधरना है, मुझे पता है कि मेरी गलती क्या है, मुझे इस पर काम करना है, इस वीडियो के बाद मैं बैठूंगा, अपना रूल बुक बनाऊंगा और उसको रिलीजियसली 1 से 1.5 महीने फॉलो करूंगा, मैं बोल सकता हूं आपको गारंटी के साथ कि यू विल सी चेंज। आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने आप से वादा कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ, मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनूंगा। और अगर आपको सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना है तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको समझते हैं। बहुत इन डेप्थ वीडियो होने वाली है, थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं आपको कि एवरी मिनट विल बी वर्थ। सबसे पहले और एंड में ना मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं, बस उस चेकलिस्ट को फॉलो अगर आपने कर लिया तो भाई आपके लिए ऑप्शन बाइंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंट्री प्रॉब्लम इन ऑप्शन बाइंग, सबसे बड़ी एंट्री प्रॉब्लम क्या होती है ऑप्शन बाइंग में कि आप गलत जगह कब एंटर कर जाते हो, कौन से एरियाज पे आपको एंटर नहीं करना, उसको बात करेंगे। फिर कौन सा सही टाइम फ्रेम में ऑप्शन बाइंग करने का एक बहुत बड़ा बोनस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कौन सा परफेक्ट एंट्री टेक्निक है, एंड रिस्क मैनेजमेंट पर भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर एंट्री मिस्टेक्स के बारे में, कौन कौन सी एंट्री मिस्टेक्स आप लोग करते हो। तो बहुत ही बेसिक मिस्टेक की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम, कि आप ऑप्शन बाइंग में तब पैसा बनाओगे भैया जब मार्केट में मोमेंटम है। एंड लोग गलती क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है, जब मार्केट रेंज बाउंड फेज में होता है, क्योंकि उनको क्या लगता है ना कि भैया मार्केट रेंज के अंदर है
तो क्यों ना मैं यही एंट्री कर लेता हूं, ताकि जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तब मूव करेगा। तो आप पहले से एंटीसिपेट कर रहे हो कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। अरे मेरे भाई, जब मार्केट रेंज के अंदर है तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, मार्केट रेंज को कंटिन्यू भी कर सकता है। आपको कैसे पता कि मार्केट रेंज ब्रेकआउट करेगा ही करेगा? एंड जब आपको पता है कि मार्केट रेंज ब्रेकआउट करेगा, तो आपको तब क्यों नहीं एंटर करना कि जब मार्केट रेंज ब्रेकआउट करेगा? तो लोग बोलेंगे सर यहां पर सस्ता प्रीमियम होगा। अगर मान लीजिए यही कंसोलिडेशन लंबा चलता रहेगा, जो कि आपके साथ बहुत बार होता है कि जब आप कंसोलिडेशन में ट्रेड लेते हो तो ये मूवमेंट जो है कंसोलिडेशन लंबी चलती है, तो प्रीमियम डीके के कारण आपको नुकसान होता है, आपको कॉन्फिडेंस जाता है। एंड जब मूव थोड़ा सा भी आता है ना, तो जैसे ही आपको हल्का सा प्रॉफिट होता है, आप ट्रेड को काट देते हो, बिकॉज आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। आपके अंदर किस चीज का डर बैठता है कि भाई अभी बहुत टाइम से लॉस हो रहा था, अभी ये ट्रेड प्रॉफिट में आया, फट से काट देता हूं वरना और बड़ा नुकसान मेरे को हो सकता है। एंड इसी डर के चक्कर में आप पैसा नहीं बना सकते हो। देखो, ऑप्शन बाइंग में आपको एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप कितना भी सिलेक्टिव ऑप्शन बाइंग करोगे यार, आपका जो विन रेट है वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। 40-50% बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा करोगे, सिलेक्टिव ट्रेडिंग करोगे तब आपका 40-50% विन रेट रहेगा। तो अगर 40-50% का आपका विन रेट है, उसमें अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना पड़ेगा, आपको एंट्री पर फोकस करना पड़ेगा। और एंट्री में सबसे बेसिक मिस्टेक क्या है कि भैया आप कंसोलिडेशन में एंट्री करते हो। सबसे बेसिक मिस्टेक क्या है कि आपको कोई एक ऐसी कैंडल मिल जाती है जिसका बड़ा विक है, वहां पर आप एंटर करते हो। चाहे आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, आपको अपसाइड ट्रेड करना है, डाउनसाइड ट्रेड करना है, आप पता नहीं क्यों ऐसी कैंडल पे ट्रेड ले लेते हो। आप पता नहीं क्यों रेड कैंडल की अगर मैं बात करता हूं, ऐसी कैंडल पे ट्रेड ले लेते हो। भाई जब इस कैंडल का इतना बड़ा विक है, इसका मतलब इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जब इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो हाउ कैन यू डिसाइड कि मुझे लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है? एक तरह से तुक्का मार रहे हो। तो ये सब तुक्केबाजी से बच के रहना है आपको। एंड क्या चीज आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा उस फ्रेमवर्क पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि गलतियां तो आपको पता ही है, गलतियां मैंने गिनाई भी आपको है, बट सही चीज क्या करनी है उस पर बात करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं एंड बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉइन स्विच, इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जाना जाता है। और वजीरेक्स के साथ क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, लेकिन गुड न्यूज क्या है कि जितने भी यूजर्स वजीरेक्स के हैक से अफेक्टेड थे, तो उनके लिए बहुत ही शानदार न्यूज है। सिंगापुर हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है वजीरेक्स का रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, यानी अब यूजर को अपने टोकन वापस मिल जाएंगे। और अगर आप अपने टोकन्स कॉइनस्विच पर डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलने वाले हैं एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स। और इस साल के स्टार्टिंग में कॉइनस्विच ने लॉन्च किया था 600 करोड़ का रिकवरी इनिशिएटिव टू हेल्प यूजर्स जिनका पैसा फंस गया था बिकॉज ऑफ वजीरेक्स साइबर अटैक। और ये सिर्फ एक रिकवरी प्रोग्राम नहीं था, इट वॉज एन इनिशिएटिव टू रिबिल्ड इंडिया क्रिप्टो इकोसिस्टम स्ट्रॉन्गर देन एवर। और अब आ गया है बेटर रिवॉर्ड्स अहेड अपडेट, यानी रिकवरी के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी। और रिवॉर्ड्स भी काफी एक्साइटिंग है। सबसे पहले रिवॉर्ड ऐसा है कि जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसका अप टू 10% ओवर द पीरियड ऑफ 2 years आपको मिलने वाला है एज अ रिवॉर्ड। सेकंड है 100% रेवेन्यू रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कॉइनस्विच अपना रेवेन्यू शेयर करेगा डायरेक्टली विद यूजर जो अफेक्टेड है। एंड थर्ड है रेफरल रिवॉर्ड्स, यानी अगर आप किसी भी ऐसे यूजर को रेफर करते हो जो कि वजीरेक्स से अफेक्टेड है, तो यू कैन अर्न अप टू 5% एक्स्ट्रा। चलो इसको यहां पर एग्जांपल समझते हैं कि आपको यहां पर क्या क्या मिलने वाला है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी होल्डिंग वजीरेक्स में 10 लाख रुपीस की थी एंड आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीस का लॉस हो गया था, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा सबसे पहले 15,000 रुपीस तक का साइन अप रिवॉर्ड, फिर 90,000 से लेकर 1.35 लाख तक का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप टू रुपीस 10,000 का रेफरल बोनस, यानी कि रिकवरी के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी। और कॉइन स्विच के साथ रिकवरी करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने आप लॉस रिकवर कर रहे हो, इनके साथ वापसी कर रहे हो कॉन्फिडेंस साथ, एंड अपनी क्रिप्टो जर्नी में एक नया स्टेप आप ले रहे हो। सो इफ यू आर अफेक्टेड, अभी जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो on coinswitch.co/cares because at CoinSwitch your recovery is our priority। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाओ अभी और फटाफट से डाउनलोड करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. सबसे पहले करेक्ट टाइम फ्रेमवर्क, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आपका मेथड होना चाहिए? समझिए, मेथड बहुत सिंपल है। यहां पर 2 मेथड होगा। पहला टाइम फ्रेम जो आप देखोगे वो आप देखोगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और देखिए ये मेरा मेथड है जो मैं यूज करता हूं, कोई किताबी मेथड नहीं है, लेकिन ये मेथड काम इसलिए करता है क्योंकि मेरा वेरीफाइड पैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो समथिंग इज वर्किंग फॉर मी कंसिस्टेंटली, तो देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। अगर उस चीज को आप समझोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, नहीं समझोगे मेरे भाई आपका नुकसान होगा। क्योंकि यही सेम चीज अगर मैं पेड कोर्स में पढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोग आएंगे, मेरा भी फायदा होगा, लेकिन यही सेम चीज अगर मैं फ्री में सिखा रहा हूं आपको, तो शायद उसकी आपको वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको लगता है फ्री का है, यूट्यूब पे तो बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है।
आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि भाई ज्ञान यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, बट आप ये भी देखो आप ज्ञान किससे सीख कर रहे हो, किससे सीख रहे हो आप। क्या कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जिसका 1 साल 2 साल 3 साल का वेरीफाइड रिकॉर्ड्स है? अगर वो सिखा रहा आपको उसकी बात सुनिए, अगर आप अग्री नहीं करते तो फिर भी उसकी बात सुनिए, क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, कभी आपको वेरीफाइड रिकॉर्ड्स नहीं दिखाया है, कभी अपने आप को प्रूव नहीं किया, सिर्फ 1-2 दिन का प्रॉफिट दिखाने से कोई ट्रेडर नहीं बनता। 1-2 दिन तो प्रॉफिट आप भी बना लोगे, बट अगर 1 साल 6 महीने 12 महीने 18 महीने 24 महीने अगर कोई कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है थ्रू आउट, तो वो आपको वो चीज सिखा सकता है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, देयर विल बी 2 टाइम फ्रेम, चाहे हम इंट्राडे कर रहे हैं चाहे हम पोजिशनल कर रहे हैं, हमेशा 2 टाइम फ्रेम पर फोकस करेंगे। पहला टाइम फ्रेम होगा जो कि अपना हायर टाइम फ्रेम होगा, जिसपे हम लोग ट्रेंड और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। हायर टाइम फ्रेम मतलब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में आप यूज करोगे 1 आवर या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम। यहां पर इंट्राडे की बात करें, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 1 घंटा या 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। अब डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है भाई? डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना है कि मार्केट भैया अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट रेंज के अंदर है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अप ट्रेंड में है तो यू नो कि भैया अपने को कॉल प्लान करना है, कॉल साइड हम लोग जाएंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग पुट साइड जाएंगे, पुट बाय की बात करेंगे। और अगर रेंज बाउंड है तो फिर हम लोग देखेंगे भैया कहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, कहां से सपोर्ट ले रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। तो हायर टाइम फ्रेम पे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गिर रही है मार्केट, हमने पुट बाय कर लिया। अरे मेरे भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट था और आपने देखा जाए तो गलत ट्रेड ले लिया। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक बार ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए कि ट्रेंड चल क्या रहा है। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 30 मिनट्स या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करोगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एंट्री के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे? अगर आपको एंटर करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट, एंट्री के लिए 5 मिनट या फिर 15 मिनट। ठीक है, इंट्राडे के लिए बहुत सिंपल है। अब मेरा तरीका क्या है, मैं क्या रिकमेंड करता हूं? लोग क्या बोलते हैं ना भैया कि अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो ट्रेड कर लो। देखो आजकल ना ऑपरेटर बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ऑपरेटर को पता है कि बंदे सारे जो है ना वो देख रहे हैं ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकआउट होगा वो एंट्री करेंगे, हम क्या करेंगे इनको ट्रैप कर देंगे। बड़े प्लेयर पता क्या करते हैं? बड़े प्लेयर क्या करेंगे, आप यहां पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री मारी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहां पर है। बड़े प्लेयर इतने शाणे होते हैं कि पहले मार्केट को नीचे लेके आएंगे, आपका स्टॉप लॉस खाएंगे, आपकी लिक्विडिटी लेंगे। जब आपका मन पूरा खत्म हो गया, आपका ट्रेड कट गया, फिर क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। क्या करोगे आप? सही होने के बावजूद भी आपका दिल चुभेगा। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें देखिए, ऐसा नहीं कि 10 में से 10 बार आपके ट्रेड्स पकड़ाएंगे। जो भी तरीका फॉलो करो उसमें आपके ट्रेड्स छूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी छूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन नई गाड़ी मिलेगी, हर दिन नई बस मिलेगी। अगर मुझे कहीं जाना है तो ऐसा नहीं कि एक दिन मुझे गाड़ी मिल रही है, अगले दिन गाड़ी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी रोज मिलेगी, आपको ये समझना पड़ेगा। 5 साल 4 साल 3 साल कितने टाइम हो आपको ट्रेडिंग करते हुए? कितने टाइम से आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे को यह भी बताना कि जितने टाइम से भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हुई है? द आंसर इज नो। अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी, मर जाएंगे उसके बाद भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये गलत फहमी दिमाग में मत पालिए कि अगर ये ट्रेड मेरा मिस हो गया ना तो मैं क्या करूंगा। कोई बात नहीं भाई, अगले ट्रेड पर फोकस करेंगे। तो जो मैं मेथड बता रहा हूं ऑप्शन बाइंग का, ये बहुत अच्छा मेथड है। मेथड क्या है कि भैया ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, मान लीजिए यहां पर ट्रेंड जो है वो अपना यहां पर अप ट्रेंड है। अब एक बार मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं पुल बैक पे ट्रेडिंग करूंगा। मैं पुल बैक पे ट्रेडिंग करूंगा और वहां से ब्रेकआउट। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, है ना। दुनिया यहां एंट्री कर रही है, मैं यहां एंट्री नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर अ पुल बैक। अब बहुत लोग बोलेंगे पुल बैक आए ना आए, ना आए ना आए कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो वर्स्ट केस क्या होगा? ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं आएगा तो नुकसान तो नहीं होगा, ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन आएगा और उसके बाद अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां पर ट्रेड लोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड ऑप्शन बाइंग में इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप अपने एज को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एंड मैं आपको अपना एज दे रहा हूं, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। उसके लिए एक लाइक डेफिनेटली बनता है, जो कि उम्मीद करता हूं आपने अभी तक कर दिया होगा, एंड एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट कर दिया होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं आपको बोनस भी देने वाला हूं। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल एंट्री होता। व्हाट आई एम सेइंग कि भैया मार्केट को नीचे आने दीजिए, जहां तक भी नीचे आती आने दीजिए। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है, दैट इज द परफेक्ट एरिया जहां पर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। दैट इज द परफेक्ट एरिया जहां पर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ट्रेंड को फॉलो किया,
थोड़ा सा रेस्ट मिला, रिट्रेसमेंट मिला, उसके बाद जब ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है तो फिर ये कंटिन्यू तगड़ा कर सकती है, मोमेंटम का साथ कर सकती है। एंड ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। इसलिए मैं कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता, मैं हमेशा रीटेस्ट पे ट्रेड करता हूं, पुल बैक पे ट्रेड करता हूं। मैं आपको बोलूंगा अगर आप रीटेस्ट या पुल बैक पे ट्रेड करोगे आप ज्यादा पैसा कमाओगे। 10 में से हो सकता है आपको 5 ही अपॉर्चुनिटी मिले, बट इस 5 में से 3 से 4 अपॉर्चुनिटी में आप अच्छा पैसा बनाओगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे। एंड अगर आप 10 के 10 ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो भी आप 4 से 5 ही ट्रेड में पैसा बनाओगे। उसमें भी हो सकता है आप नुकसान कर लो या आप सही टाइम पे गलत टाइम पे ट्रेड को एग्जिट कर दो, क्योंकि आपके अंदर डर है। ठीक है। एंड बहुत लोग मेरे से एक बात जरूर बोलेंगे कि मैक भाई मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, मैं ट्रेड भी पकड़ता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना जैसे मेरे को प्रॉफिट दिखता है ना, मैं फट से प्रॉफिट काट लेता हूं एंड लॉस के टाइम पे ना मैं लंबा ट्रेड को होल्ड कर लेता हूं। अगर आपके साथ ये चीज हो रहा है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चीज बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए पहले सॉल्यूशन से पहले ना प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। आप प्रॉफिट को जल्दी काटते हो, क्यों काटते हो जल्दी प्रॉफिट को? क्योंकि आपके मन के अंदर एक डर बैठ गया है। आपने ऐसे इवेंट्स लगातार देखे हैं कि जब मैंने प्रॉफिट को नहीं काटा तो वो मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ है, मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगा इस चीज को थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट अगले 30 to 45 डेज के लिए ना इस चीज को भूल जाइए कि क्या होगा नहीं होगा। अपने आप को समझ लीजिए कि मैं एक मशीन हूं, मैं एक रोबोट हूं, मुझे रूल्स को फॉलो करना है। अपने लिए रूल्स बनाइए, जो मैं आपको बता रहा हूं दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट रूल्स। इन रूल्स को लिखिए और बस ये फोकस कीजिए प्रॉफिट लॉस भाड़ में जाए, मुझे सारे रूल को फॉलो करना है। अगर आपने 45 दिन इन सारे रूल्स को फॉलो कर लिया, फ्रॉम 46th डे ऑनवर्ड्स आप प्रॉफिट्स को भी राइट करोगे एंड आप लॉस को भी सही टाइम पे कट करोगे। मेरे भाई प्रॉफिट को जल्दी काट के लॉस को लंबा होल्ड करके क्या हश्र हुआ आपने देख लिया ना, एंड में क्या रिजल्ट हुआ आपने देख लिया ना। तो जब वो चीज काम नहीं की, मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो कर लो। अगर ये चीज काम करेगी तो दिल से थैंक यू आप बोलोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। पोजिशनल ट्रेड्स अगर आप कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे और एंट्री के लिए हम लोग 1 आवर या फिर 30 मिनट्स यूज करेंगे। वही बात पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो पुल बैक पे ट्रेड कीजिए। इसलिए आप लोग देखते हो कि हमेशा मैं क्या बात करता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं बाय द डिप, हमेशा मैं क्या बोलता हूं सेल ऑन राइज। लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ट्रेंड फॉलोअर्स के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट दिस हैज बीन वर्किंग फॉर मी। कोई चीज मेरे लिए काम कर रही है, उसका रिजल्ट मेरे पास है, मेरा वेरीफाइड पिन, वरना मैं कोई भी चीज इतना कॉन्फिडेंस से आपको नहीं बताऊंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्यों ये काम करता है? क्योंकि यहां पर ना आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर चॉप जोन्स को अवॉइड कर रहे हो, जहां पर मार्केट बहुत टाइम पास करता है उसको अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ आप फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, एंट्री मारा, फेक ब्रेकआउट हो गया, फंस गया, तुरंत स्टॉप लॉस चला गया। तो फेक ब्रेकआउट से भी आप बच रहे हो। उसके साथ साथ आप प्रीमियम को बचा रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट पुल बैक देता है तो प्रीमियम भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, टाइम वैल्यू भी उसमें कम होती है, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है ट्रेड करने का। उसके साथ साथ आप मोमेंटम को कंफर्म करते हो कि जब ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अब मोमेंटम साथ में है, तो यू आर ट्रेडिंग विद मोमेंटम। सारी चीजें अगर सही कर लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग में बहुत बढ़ जाएगी सक्सेस की। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट है तभी इतना फोकस करके हम बात कर रहे हैं। राइट, अब आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा बोनस है, और ये बोनस उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो हमारे चैनल के लिए बहुत लॉयल है। जिन लोगों ने भी इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहले 100 कमेंट्स किए हैं, फर्स्ट 100 कमेंट वाले यूजर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम है, वहां पर अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेजिएगा। हमारी टीम एक छोटा सा आपको प्रोसेस शेयर करेगी, एंड जो हमारा वीआईपी क्रिप्टो क्लब है, मैक वीआईपी क्रिप्टो क्लब, जिसकी नॉर्मल कॉस्ट इज 52,000 रुपीज, जहां पर आपको क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, साथ ही बहुत सारे एक्सेस मिलेंगे एंड एक्सेस टू आवर वीआईपी क्रिप्टो क्लब, जिसके लिए नॉर्मली वी चार्ज 52,000 रुपीज। अगर आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे हमारी टीम को टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, छोटा सा प्रोसेस फॉलो करने के बाद एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस क्रिप्टो क्लब का हिस्सा बन सकते हो। तो जाइए इस चीज को कीजिए, एंड ये सिर्फ लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि पहला 100 कमेंट वही करते हैं जो दिल से मैक को प्यार करते हैं। अगर आप लोग दिल से प्यार करते हैं तो आपके लिए मैं हमेशा से खड़ा हूं, ये आपको समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट एंट्री टेक्निक। टाइम फ्रेम तो हमने समझ लिया कि कौन से 2 टाइम फ्रेम पर फोकस करना है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूं वो भी आपको नहीं मानना है। यू शुड बी कन्विंस्ड कि हाँ भाई ये जो बंदा बात बोल रहा है ये लॉजिकल बात बोल रहा है। परफेक्ट एंट्री टेक्निक,
एंट्री टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडल कंफर्मेशन रूल। हम लोग कैंडल पर फोकस नहीं करते हैं। जो भी ट्रेड हम लेंगे, जब भी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उस कैंडल में क्या क्या खासियत होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए समझिए, चाहे आप पुल बैक पे ट्रेड कर रहे हो कभी ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले आप ऑप्शन बाइंग तभी करोगे जब भैया कैंडल स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, वेदर इट इज ग्रीन और इट इज रेड, भैया कैंडल का मेजर पार्ट शुड बी बॉडी। कैंडल का मेजर पार्ट शुड बी बॉडी। अगर रेड भी है तो मेजर पार्ट शुड बी बॉडी, ठीक है। बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी इज ऑल अबाउट डोमिनेंस। अगर बॉडी बहुत बड़ी है, इट्स ऑल अबाउट डोमिनेंस, इट्स अबाउट मोमेंटम। एंड मोमेंटम के साथ अगर कोई भी चीज आ रही है तो डेफिनेटली काफी तगड़ा अपने को मूव देखने को मिल सकता है। जितना कम हो सके उतना कम विक होना चाहिए। थोड़ा बहुत विक चलेगा बट कम विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा कैंडल है, बॉडी छोटी है, विक ज्यादा, वहां पर हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। इस सिनेरियो में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग यहां पर नहीं करने वाले। ये बात आपको यहां पर समझना है। अब प्रीवियस कैंडल हाई और लो, देखिए जब भी हम ट्रेड करते हैं, मैंने क्या बोला आपको ट्रेड करना है पुल बैक पे। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग मतलब कॉल का ट्रेड कर रहे हो, ये अप ट्रेंड है, पुल बैक है, ठीक है, उसके बाद यहां से ऊपर जाएगा तब ट्रेड करेंगे। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो जो कैंडल पे हम बाई करेंगे ऑप्शन बाइंग, उसकी बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए, विक कम होना चाहिए, एंड जो भी कैंडल बन रहा है यहां पर ऊपर जाने के लिए वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। एंड लाइकवाइज अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, सेल साइड ट्रेड कर रहे हैं, तो सेलिंग है, पुल बैक आया, अब यहां पर मार्केट नीचे जा रही है तो सेल कब करेंगे, सेल तभी करेंगे जब वो जो कैंडल बन रहा है वो स्ट्रांग बन रहा है, मतलब मेजर पार्ट बॉडी है, विक बहुत कम है, एंड वो प्रीवियस कैंडल का लो टूट रहा है, तब यहां पर हम सेलिंग प्लान करेंगे। छोटी छोटी चीजों पर अगर आप फोकस करना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपके ऑप्शन बाइंग में कितना ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है। वॉल्यूम कंफर्मेशन, अब देखिए वॉल्यूम कंफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जब भी मार्केट मूव कर रहा है, तो मार्केट को चलाने वाले हैं बिग प्लेयर्स, इसलिए हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो उनका फुटप्रिंट कहां देखने को मिलेगा अपने को, उनका फुटप्रिंट देखने को मिलेगा भैया वॉल्यूम पे, क्योंकि अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी में ट्रेड करते होंगे, और जब वो हायर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बाइंग सेलिंग जब होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड वॉल्यूम से अपने को फेयर आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कवर नहीं करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊं तो वॉल्यूम का पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाला है ऑन VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो जाकर आप देख सकते हो। उससे वॉल्यूम के बारे में काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे ट्रेडिंग में करना है वो आपको सीखने को मिलेगा। अभी मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि मैं वॉल्यूम में यूज करता हूं बराबर ऑप्शन बाइंग के साथ, जो कि है AV स्ट्रैटेजी। तो अगर आप AV स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो मेरे वॉल्यूम की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो पे करना पड़ेगा 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स। क्या करना पड़ेगा, AV स्ट्रैटेजी। जितना जल्दी आप लोग ये टारगेट अचीव करोगे उतना जल्दी मैं आपके लिए वॉल्यूम वाला वीडियो लेके आ जाऊंगा, जहां पर वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे करना है ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, ये आपका भाई आपको सिखाने वाला है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट है अवॉइड फेक मूव्स। फेक मूव से कैसे बच सकते हो, फेक मूव से देखिए 10 में से 8 बार तो बचा जा सकता है अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे। सब कुछ फॉलो करने के बाद भी 2 बार आप नहीं बच पाओगे, इसी तरह से मार्केट डिजाइन है। तो हम परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते हैं, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कि गलती कम करें और अच्छी चीजें ज्यादा करें ताकि हम पैसा बनाएं। तो अगर फेक मूव से बचना, सबसे पहली बात, कभी भी चाहे आप लॉन्ग जा रहे हो, मतलब कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, डोजी कैंडल बनेगी, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, भैया यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। पहले ट्रेड मत बनाइए कि ऐसा हो जाएगा। पहले ट्रेड अगर आप बनाओगे तो आप गलती कर रहे हो। हमेशा ट्रेड आपको तब बनाना है व्हेन यू गेट ऑल क्लैरिटी एंड सारे सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं कि हाँ भाई ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है, पुल बैक आ गया है, ट्रेंड कंफर्मेशन है, मोमेंटम है, कैंडल स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है, विक कम है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है, तब मैं बाय कर रहा हूं। तब अगर आप बाय करोगे तब आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। डोंट एंटर इन इनसाइड कैंडल। कई बार क्या होता है, मार्केट बड़ी कैंडल बनाती है, उसके बाद ना मार्केट एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बना देती है। तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि इनसाइड कैंडल का हाई या इनसाइड कैंडल का लो टूटेगा तो हम ट्रेड करेंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत लोग इनसाइड कैंडल बनने पर ही ट्रेड कर देते हैं कि भैया ये तो टूटेगा ही। अब हाई टूटेगा लो टूटेगा आपको नहीं पता। कई बार बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, पहले लो तोड़ते हैं, सेलर्स को एंट्री करवाते हैं, फिर टुवर्ड्स द एंड जब कैंडल क्लोज का टाइम आता है तो ये कैंडल के हाई के आसपास क्लोजिंग करा देते हैं। ऐसे आप फंस जाते हो। तो इनसाइड कैंडल पे आपको अवॉइड करना है ऑप्शन बाइंग करना। डोंट एंटर आफ्टर 3 बिग ग्रीन रेड कैंडल्स। अच्छा ये भी एक अच्छी चीज है कि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। फिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल जब बनती है तब आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि जब 3 कैंडल्स बन रही है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल जब बन रही है मान लीजिए, ठीक है, या फिर रेड कैंडल्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल यहां पर बन रही है, तो भैया मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आपको ट्रेड नहीं करना है ना, ऑप्शन बाइंग में ये भी सोचना है आपको कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है मेरा।
अगर 3 कैंडल में अच्छा खासा मूव ऑलरेडी मार्केट तय कर चुकी है अपसाइड या डाउनसाइड, तो क्या आपके लिए यहां पर ट्रेड बन रहा है? क्या आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है? कहीं ना कहीं एग्जॉशन भी तो हो सकता है, तो आपको इसीलिए अवॉइड करना है। ये खासकर ये चीज आपके लिए कभी होगी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आपको पुल बैक पे ट्रेड करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तब ये सिनेरियो आपके लिए होगा, अगर आप पुल बैक पे ट्रेड करोगे जो तरीका मैंने आपको बताया है उसमें ऐसा सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा एग्जॉशन से बचिए। एज एन ऑप्शन बायर यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम एग्जॉशन, तभी आप अच्छा पैसा बनाओगे। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, चाहे इंट्राडे करें चाहे पोजीशन करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। एंड में मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का और ऑप्शन बाइंग का चेकलिस्ट दूंगा, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। जो चीज मैं यूज करता हूं वही मैं आपको देने वाला हूं, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करता हूं यहां पर ट्रेंडिंग डे, अगर ट्रेंडिंग दिन है, मान लीजिए मार्केट में अच्छा ट्रेंड है, तो उस दिन आप इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो उस दिन आप एट द मनी भी बाय कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंडिंग दिन है भाई। एट द मनी ऑप्शन का मतलब जहां पर मार्केट है वहीं पर आप बाय कर सकते हो। मार्केट ट्रेड कर रहा है 52,000 पे बैंक निफ्टी, तो अगर आपको अपसाइड दिख रहा है तो आप 52,000 का कॉल बाय कर लोगे, अगर आपको डाउन साइड दिख रहा है तो 52,000 का पुट बाय कर सकते हो। लेकिन ये तभी बाय करना है इंट्राडे में जब दिन ट्रेंडिंग हो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए रेंज बाउंड दिन है, जहां पर मार्केट है जो है वो रेंज के अंदर है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा सपोर्ट ले रहा है, तब क्या करना है? तब भाई कुछ नहीं करना है आपको, तब आपको 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है। उस दिन बहुत बड़ा मूव तो देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे स्कैल्प अप करोगे तो वहां पर आप एट द मनी नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर है। अगर वो रेंज के अंदर रहा तो टाइम डीके के चलते, थीरा डीके के चलते आपको नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करोगे? उस नुकसान से बचने के लिए आप 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी बाय करोगे। 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी का मतलब क्या होता है कि भैया अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है 52,000 पे फॉर एग्जांपल, है ना, बैंक निफ्टी के हर स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट का है। मुझे यहां पर बैंक निफ्टी में पुट साइड ट्रेड बनाना है, डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, तो 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी का मतलब क्या होता है कि 52,000 से 52,200 का पुट बाय कर लेंगे या 52,100 का पुट बाय कर लेंगे। ये कब करेंगे? जब मार्केट एक रेंज के अंदर है इंट्राडे के लिए। ठीक है, पोजिशनली मैं आपको बताऊंगा, मैं एक ही रूल फॉलो करता हूं जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है, एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स उनको पता है, क्योंकि मैं अपने पोजीशंस भी अगर दिखाता हूं, शेयर करता हूं, तो उनको पता रहता है कि भाई मेरा प्रोसेस क्या है, मेरा तरीका क्या है। ठीक है, हाई विक्स अब 15, अगर मान लीजिए विक्स 15 के ऊपर चल रहा है, तब ऑप्शन बाइंग में क्या करना है? तब आप 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी जो मैंने आपको अभी बताया वो फॉलो कर सकते हो। एंड अगर विक्स लो है तो आप एट द मनी ऑप्शन भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो तरीका है ये इंट्राडे के लिए, अगर आप चाहो तो आप इनको अच्छे से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना है। अब कुछ ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहन रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सस्ते ऑप्शन को बाय करते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 70 रुपए का। मेरे भाई ये जो ऑप्शन है ये देखने में आपको सस्ता लगता है, बट रियल में इसकी वैल्यू पता क्या है? रियल में इसकी वैल्यू है हवा बराबर, दैट इज 0। क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शन जो होते हैं ये बड़े प्लेयर बेचते हैं, और बड़े प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप जाओगे आपको पता पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये लगते सस्ते हैं बट इवेंचुअली इनमें बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। एंड अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट जल्दी नहीं आता है तो भैया आपका ट्रेड सही होने के बावजूद, आपका डायरेक्शन सही होने के बावजूद, लेकिन अगर आपने एंट्री टाइमिंग थोड़ी सी लेट कर दी, आपको बहुत जल्दी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। राइट, अब अगर आप पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करते हो, जो कि मैं बहुत करता हूं, तो क्या करना है? सबसे पहली बात, अगर आप पोजिशनल ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, चाहे आपको 2 दिन होल्ड करना है ट्रेड, 4 दिन होल्ड करना है, 10 दिन होल्ड करना है, आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले तो मंथली एक्सपायरी चुनिए। जब आप मंथली एक्सपायरी चुनते हो तो क्या होता है? मंथली एक्सपायरी आप चुनते हो तो भैया आप मार्केट को क्या करते हो? मार्केट को आप देते हो स्पेस कि भैया ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो मेरा ट्रेड है ये 2 या 3 दिन में चल जाए। लेकिन अगर 2 या 3 दिन में नहीं चला तो क्या फिर आपको नुकसान हो जाएगा? अगर आपने गलत एक्सपायरी चुनी, पैनिक कर जाओगे आप। तो बेस्ट क्या है कि जब आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, 2-3 दिन से ज्यादा ट्रेड को होल्ड करना है, तो मंथली एक्सपायरी चुनो। मंथली एक्सपायरी में 20 दिन 25 दिन रहेंगे, आपके पास बहुत टाइम है, आपने मार्केट को टाइम दिया मूव करने का, तो आपको उस चीज की चिंता नहीं। इसलिए हमेशा मैं जब ट्रेड करता हूं, आप नोटिस करोगे मैं मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करता हूं। अगर आपने नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। उसके बाद अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपको कैरी करना है, पोजीशन ट्रेड करना है, हमेशा 5 से 6 स्ट्राइक इन द मनी चाहिए। यानी कि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करिए 52,000 पे एंड मुझे कॉल बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा? 51,500 का कॉल बाय करूंगा, 51,000 का भी कई बार कॉल बाय कर लूंगा अगर मेरे को लंबा होल्ड करना है। बट मैं एटलीस्ट 4 से 5 स्ट्राइक इन द मनी बाय करूंगा, क्योंकि एक यहां से 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहला, ये जो टाइम वाला प्रॉब्लम है एक्सपायरी का, ये मैं खत्म कर रहा हूं। 2 दिन में मूव आए या 5 दिन में मूव आए, मेरे को उतना दिक्कत नहीं है, मैं मार्केट को इनफ टाइम दे रहा हूं मूव करने का। एंड जब मैं 4 से 5 स्ट्राइक इन द मनी बाय कर रहा हूं, तो ये जो थीटा डीके का डर है
ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो थीटा डीके है वो एक्सपायरी के नजदीक बहुत फास्ट डीके करती है, क्योंकि हमारे एक्सपायरी में बहुत टाइम है, तो थीटा डीके का उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ट्रेड लिया है मंथली एक्सपायरी का, लेकिन हम 30 दिन ट्रेड थोड़ी होल्ड करेंगे, हम तो 2-4 दिन में एग्जिट कर जाएंगे। अब लोग बोलेंगे सर इससे कम पैसा बनेगा, मेरे भाई पैसा तो बनेगा, कौन सा आप ये रूल्स फॉलो नहीं करके बहुत पैसा बना रहे हो? तो अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो इन रूल्स को फॉलो करके देखो, कम पैसा बनेगा, बट ऑप्शन बाइंग में भी सक्सेस आएगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को जानता हूं जो बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, एंड बहुत सारी चीजें उनसे सीख के मैं आपको बता रहा हूं, उनसे सीख के मैं अपनी ट्रेडिंग में मैंने यूज किया, मेरे को रिजल्ट्स दिखे, एंड जब मेरे को रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको भी यहां पर रिजल्ट्स दिखे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने टाइम फ्रेम देख लिया, एंटी टेक्निक देख ली, कौन से फेस पे ट्रेड करना वो देख लिया, कौन से स्ट्राइक पे फॉलो करना वो देख लिया, आप कौन से टाइम पे ऑप्शन बाइंग करें अगर हम इंट्राडे करते हैं। तो मेनली अगर मैं रिकमेंड करूंगा आपसे, तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो इन 2 टाइम पे फोकस कीजिए अगर आप इंट्राडे करते हो। पहला 1 घंटा, पहले 5 मिनट को छोड़ के 9:20 से 10:30 काफी अच्छा डायरेक्शनल एक्सपेंशन मार्केट करती है। उसके बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो 1:30 to 3, जहां पर सेकंड हाफ में मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलता है, और इस टाइम पे ना बड़े प्लेयर्स भी बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लंदन सेशन भी खुलता है, तो बड़े प्लेयर जो एफआईआईज होते हैं उनके पास मल्टीपल मार्केट्स रहते हैं ट्रेड करने के लिए। एक तरफ ये जो टाइम रहता है, इस टाइम पे एशिया सेशन बंद होता है एंड यूरोपियन सेशन खुलता है, तो इन सेशन के टाइम पे बहुत अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा टाइम आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए? आई वुड रिकमेंड 11 to 1। इस टाइम पे बिल्कुल ऑप्शन बाइंग अवॉइड कीजिए। 10 में से 8 बार अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो यहां पर आपका पैसा नहीं बनेगा इंट्राडे में। यहां पर मार्केट में मोस्टली मार्केट रेंज के अंदर रहती है, मार्केट साइडवेज रहती है, तो अवॉइड कीजिए ये टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना। अगर ऑप्शन बाइंग करना ही है तो ये 2 टाइम काफी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन बाइंग एंड रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट। अब इसके लिए करना क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको ऑप्शन बाइंग का रिस्क मैनेजमेंट और चेकलिस्ट की क्या आपको फॉलो करना चाहिए, बहुत ही इन डेप्थ चेकलिस्ट मैंने बनाया है, जो कि मैं फॉलो करता हूं, जो कि मैं देखता हूं। उसको क्या करना है? उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको प्रिंट आउट कराइए। बिल्कुल आज के टाइम पे ना फोन में कुछ नहीं होता है, एक उसका प्रिंट आउट कराइए और जहां पर भी आप बैठते हो अपने सिस्टम के सामने उसको चिपका दीजिए, और जब आप ट्रेड कर रहे हो उससे पहले उसको 2 से 3 बार पढ़िए कि भैया ये मेरे रूल्स हैं और मेरे को इसको फॉलो करना है। मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉफिट लॉस छोड़िए, अभी प्रॉफिट लॉस भाड़ में जाए। 30 to 45 डेज क्या करना है? इस चीज को फॉलो करना है कि मुझे रिस्क मैनेज करना है, मुझे रूल्स को फॉलो करना है। अगर एक भी दिन मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपने 45 डेज कंस्टेंटली रूल को फॉलो कर लिया तो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी, जहां पर जो गलती आप कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, गलत टाइम पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, बिना कंफर्मेशन के ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी। एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि इतना अगर मैंने गला फाड़ा अपना तो इसका कुछ फायदा हो, आप इसको फॉलो करें, एंड डेफिनेटली इसको अगर आप फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मेरे को बताइएगा, एंड अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे आपका भाई इस चैनल पे वीडियो लेके आए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। एंड ऑलरेडी बहुत अच्छी लाइब्रेरी हम बना रहे हैं इस चैनल पे अच्छे कंटेंट की, उसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।